हेलो एवरीवन, आई एम राजेश गुप्ता। मैं आप लोगों को बायोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर करा रहा था और प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट भी कर चुका हूं। स्लाइडों की हेल्प से, बहुत सुंदर सुंदर स्लाइडों की हेल्प से मैंने आप लोगों को इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। इस लेक्चर में तो मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूं कि किस स्लाइड से किस प्रकार का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है और उसका आंसर आपका कितना होना चाहिए। मैं अलग से क्वेश्चन आंसर राइट नहीं कराऊंगा, यहीं पे आपको क्वेश्चन बता दूंगा, आप राइट कर सकते हैं। मैं बोल दूंगा कि इस तरीके का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। और वैसे तो आप पूरा तैयार कर रहे हैं, तो नीट के पर्पज से तो पूरा ही तैयार करना है, क्वेश्चन आंसर से मतलब ही नहीं है। खुद समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे तो हम आंसर कितना राइट करेंगे। तो इस लेक्चर में मैं यही बताने वाला हूं आपको कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं फर्स्ट ईयर के पर्पज से। और नीट के पर्पज से तो सब कुछ, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों? तो देखिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसमें फर्स्ट स्लाइड मैंने दिखाई थी मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकता है। राइट द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आप इनके 6 के आपको नेम राइट करने होंगे बच्चों। तो मैं हर स्लाइड में बताता जाऊंगा कि किस तरह का क्वेश्चंस इसमें पुटअप हो सकता है। तो इसमें कैसा हो गया, राइट द नेम मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो यही आपको नेम राइट करने हैं। टाइप्स ऑफ मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, किसी भी प्रकार से आ जाए तो इस तरीके से आपको ये 6 नेम, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, इसके नेम राइट करने हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखिए डाइजेशन। तो डाइजेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, वेरी शॉर्ट में आसानी से पूछी जा सकती है। राइट द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन, या फिर व्हाट इज डाइजेशन। क्लियर है बच्चों? तो इसकी डेफिनेशन आपके पास राइट है। हेडिंग पड़ेगी डाइजेशन। आंसर में हेडिंग डालती है सबसे पहले, तो डाइजेशन हेडिंग पड़ जाएगी। फिर पूरी डेफिनेशन राइट कर देंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। क्लियर हो गया? इस लेक्चर में तो मुझे यही बताना है कि किस तरीके का क्वेश्चन होगा और आंसर किस तरीके का बनेगा, जिससे आप ये नहीं कह पाए आप लोगों के FA1 आने वाले हैं, इससे आप ये नहीं कह पाए कि FA1 में हम क्वेश्चन आंसर क्या करें, क्वेश्चन आंसर तो सर ने नहीं लिखाए हैं। तो ये बात बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। मैं क्वेश्चन बिल्कुल करा रहा हूं आपको और आंसर तो आपके राइट हो ही रही है। आप कर लीजिए, क्वेश्चन भी राइट कर सकते हो साथ के साथ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप ये भी आ सकता है, ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। या फिर ये आ सकता है, व्हाट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम, या क्लियर बाय वेल लेबल्ड डायग्राम। तो लेबलिंग भी करनी है आपको। और क्या हो गया, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन में, या तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। यदि डायग्राम भी पूछा जा रहा है, फिगर भी पूछा जा रहा है, तो फिर तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन में तो ओनली फिगर पूछ लिया जाए या फिर ओनली राइट करवा लिया जाए, दोनों चीज पूछेगा तो किस में आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो आपको इसकी फिगर की तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है, बनाने की प्रैक्टिस भी करनी है बच्चों। जो मैं बताता जा रहा हूं आप लोग बिल्कुल तैयार कर लेंगे। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स एलिमेंट्री कैनाल एंड वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और इसमें इतना ही नहीं, दोनों का अलग अलग भी आपको डिटेल्स लिखना पड़ेगा। एलिमेंट्री कैनाल का भी, एसोसिएटेड ग्लैंड्स का भी, यदि लॉन्ग क्वेश्चन है तो। देखिए आगे मैं बता दे रहा हूं, एलिमेंट्री कैनाल का ये आ गया,
Alimentary canal is a tube-like structure and it begins with the anterior opening called mouth and with the posterior opening anus. ये किसकी डेफिनेशन हो गई, किसके बारे में लिखा है? एलिमेंट्री कैनाल। देखिए फिर दोबारा बता रहा हूं आपको, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, तो समझिए क्या क्या करना पड़ेगा। आप हेडिंग डालेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अब उसमें क्या क्या राइट करेंगे पूरा पढ़ के बताऊंगा, रीड करके। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स एलिमेंट्री कैनाल एंड वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। फिर हेडिंग नंबर 1 डालेंगे एलिमेंट्री कैनाल, और उसमें क्या लिखेंगे? एलिमेंट्री कैनाल is a tube-like structure and it begins with the anterior opening called mouth and with the posterior opening anus. क्लियर हो गया? एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हो गया। एसेसरी ग्लैंड्स आगे आ रही हैं, उनके बारे में बता दिया जाएगा। ये तो शॉर्ट में पूछा जा सकता है, वेरी शॉर्ट में। बक्वल कैविटी के बारे में सिर्फ वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बक्वल कैविटी में क्या क्या होता है? टीथ, टंग और पैलेट। वेरी शॉर्ट में है ये तो, और ये भी वेरी शॉर्ट में आ जाए तो आ जाए। थैकोडेंट, हेट्रोडेंट, ये सब वेरी शॉर्ट के हैं। डेंटल फॉर्मूला आता है, और कितने टाइप के होते हैं ये भी आता है। द काइंड and number of teeth are explained in the form of formula is called dental formula. What is dental formula? Write the dental formula of adult human. तो आप किस तरीके से लिखेंगे? तो डेफिनेशन भी आ जाएगी, और एडल्ट में परमानेंट टीथ दिखाई हुए हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ऊपर वाले ऊपर लिखेंगे, नीचे वाले नीचे लिखेंगे। ऊपर में क्या है? 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ये ह्यूमन का एडल्ट में क्या हो गया? डेंटल फॉर्मूला। तो ये वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है आराम से। विजडम टीथ पे नहीं कोई क्वेश्चन है, और स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में भी नहीं है। टंग पे भी ये आ सकता है। टेस्टी वर्ड्स का आप तैयार कर लेंगे कि टंग पर टेस्टी वर्ड्स होती है, पेपलाई होती हैं, ये सब। और अब मैं बता रहा हूं एसेसरी ग्लैंड्स भी इसमें आगे आएंगी, तो उसमें देखिए एसेसरी ग्लैंड्स पे पहुंच रहा हूं मैं। ये आ गई एलिमेंट्री कैनाल। जैसे मैंने कहा था लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, तो एलिमेंट्री कैनाल का तो बता दिया था। फिर उसके बाद में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो ये भी आपको 5 नेम मालूम होने चाहिए कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन सी होती हैं। अब पर्टिकुलर किसी का पूछ लिया जाए, किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर पूछ लिया जाए। जैसे पर्टिकुलर के लिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, देखिए वहीं पहुंचता हूं मैं। किसी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, या स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, स्टमच के बारे में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन स्टमच, और राइट द पोजीशन ऑफ ह्यूमन स्टमच। तो ये भी आप स्टमच के बारे में क्वेश्चन कर सकते हो। स्टमच का हेडिंग डाल करके लार्ज मस्कुलर जे शेप्ड है, जे शेप्ड होता है, और इसमें क्या क्या होता है पोर्शन? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। क्लियर है? और इसमें फिर देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन पे ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को भी आप ध्यान रखेंगे। लॉन्ग हाईली कॉइल्ड नैरो ट्यूब 7 meters long, 2.5 centimeter diameter, divided into 3 parts: duodenum, jejunum and ileum। यह शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट है, तो इतना ही राइट करेंगे।
शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है तो डोड्यूनम, जियोजुनम और इलियम के बारे में भी राइट करेंगे। जैसे ये डोड्यूनम के बारे में दिया है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यू शेप्ड एरिया ऑफ डाइजेशन receives common opening of the bile and pancreatic duct। और जियोजुनम और किसके बारे में, इलियम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे भी क्वेश्चन बनता है बच्चों। लार्ज इंटेस्टाइन में तो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि राइट द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, या लार्ज इंटेस्टाइन को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, तो कैकम, कॉलन और रेक्टम, इनके लार्ज इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट हैं। इसके बाद में इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट। इसका आपको फिगर की भी प्रैक्टिस करनी है, लेवल डायग्राम की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट, राइट द हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट। एंड ये भी आ जाता है कि ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन गट। तो ये कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है इस पे, तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए ह्यूमन गट। इसका आप फिगर की भी प्रैक्टिस करेंगे और इसकी थ्योरी भी। बिल्कुल क्लियर है कि कौन कौन से पोर्शन होते हैं ह्यूमन गट में। इसको तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया हुआ है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप तैयार भी कर लेंगे इस क्वेश्चन को। विलाई, विली, विली कहते हैं, तो विली पे भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज विली। इसका भी आपको फिगर भी सीखना पड़ेगा और उसके थ्योरी सेक्शन भी आप पे आना चाहिए। क्लियर है, सिंगल को क्या कहते हैं, विलस कहते हैं। ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। मैंने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ कराया है बच्चों, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको करिए। ऐसा नहीं है कि आप ये क्वेश्चन आंसर नहीं बताइए, क्वेश्चन आंसर मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ कहाँ कैसा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आंसर तो सारे बताए जा चुके हैं। नीट की तैयारी तो अपन लोगों को पूरा फुल करना है। तो विली का भी आप फिगर की भी प्रैक्टिस करेंगे और इसका थ्योरी सेक्शन भी। माइक्रोविली, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी आपको करना है, इसका भी फिगर आना चाहिए और इसका थ्योरी सेक्शन भी पूरा आपसे आना चाहिए। जो जो मैं बच्चों फिगर बता रहा हूं उन फिगर की भी आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। फिगर एग्जाम में बहुत आती हैं बायोलॉजी में, और सुंदर बनने चाहिए और लेबलिंग अच्छा होना चाहिए। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर तो मैंने बता ही दिया क्वेश्चन, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कोई वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पर्टिकुलर भी किसी ग्लैंड्स में बन सकता है, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स में ओनली बन जाए। ठीक है, इनके फिगर नहीं बनाने होते, इनके फिगर नहीं बनते हैं। लिवर का पूछ सकता है फिगर, तो इस फिगर की भी प्रैक्टिस कर लेंगे आप, और थ्योरी सेक्शन तो उसका सरल है। लिवर में तो लिवर वाला बनेगा फिगर बस। पैनक्रियाज पे भी पूछ लेता है, तो पैनक्रियाज का भी आप पे फिगर आना चाहिए और थ्योरी सेक्शन भी आना चाहिए। और पैनक्रियाज की सिचुएशन क्या है, कहां होती है पैनक्रियाज, स्टमच और डियोडुनम के बीच में, जो यू शेप बनता है वहां बीच में होती है पैनक्रियाज। तो इसको भी आपको तैयार करना है, पैनक्रियाज का भी फुल। क्लियर है बच्चों। गैस्ट्रिक सीक्रेशंस, तो ये तो इसमें वेरी शॉर्ट बन सकता है क्वेश्चंस, इसको भी आप तैयार कर लें। क्लियर है। डाइजेशन की फिजियोलॉजी है, उस पर तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। बिल्कुल इस तरीके से बनता है, राइट द प्रोसेस या राइट द रिएक्शंस ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की रिएक्शन लिखो, रिएक्शन के द्वारा क्लियर करो। तो इस पर तो क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तीनों पे ही बनेंगे डाइजेशन पर, तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन पर और प्रोटीन के डाइजेशन पर
और फैट के डाइजेशन पर, तीनों पे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो ये तो आपका रिएक्शन विद रिएक्शन क्लियर होना चाहिए कि कहां पर किस तरीके से डाइजेशन होता है। तीनों को करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, तीनों के डाइजेशन को ही कंप्लीटली तैयार करना है। एंड प्रोडक्ट का भी पूछ लिया जाए, वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स की एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, राइट द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। या फिर प्रोटीन्स के पूछ लिया जाए एंड प्रोडक्ट, फैट्स का पूछ लिया जाए, किसी का भी एंड प्रोडक्ट्स पूछा जा सकता है। तो ये लिस्ट के द्वारा आप लर्न कर सकते हो। वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाए, एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, तो ये आपको पूरी ही लिस्ट तैयार करनी है। सबके एंड प्रोडक्ट्स आने चाहिए आपको, कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के एंड फैट्स के। डाइजेशन, डाइजेशन तो क्लियर अपन लोगों ने कर ही लिया। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन पे भी आ सकता है, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, राइट द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो आप इस एब्जॉर्प्शन पर लिखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स का एब्जॉर्प्शन होना। तो ये भी, इस पे भी क्वेश्चन बनता है बच्चों। एब्जॉर्प्शन कितने प्रकार का होता है, एब्जॉर्प्शन इज कैरिड आउट बाय 3 टाइप्स। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट इट्स प्रोसेस। ऐसे ही फैसिलिटेटेड का ट्रांसपोर्ट का आ सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का आ सकता है, तीनों में से किसी का भी आ सकता है एब्जॉर्प्शन में भी। क्लियर है बच्चों? देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ये तो ट्रांसपोर्ट की है, तीनों को अलग अलग बताया है, पैसिव, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीनों का अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग। एब्जॉर्प्शन पर तो तीनों प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पर बन सकता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, इस पे तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, तो इसको तो आपको तैयार करना ही करना है। बिल्कुल, एब्जॉर्प्शन फैट का स्लाइड के द्वारा दिखाया गया है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में क्वेश्चन बनेंगे। द समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको आप तैयार कर लेंगे। वेरी शॉर्ट एमसीक्यू कोई आता है तो इसमें आराम से आप लिख सकते हो कि एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर हो गया बच्चों? डिसऑर्डर पे भी क्वेश्चन बनते हैं, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इन्फेक्शन पे बनते हैं। बिल्कुल, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, या कोई प्रोटोजोन्स हैं, इन पर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपको तैयार करने हैं। जॉइंटिस की डेफिनेशन पूछ ली जाए या डायरिया की पूछ ली जाए, तो ये भी आप पे आना चाहिए कि क्या चीज है जॉइंटिस, डायरिया। इंडाइजेशन किससे होता है, वेरी शॉर्ट आ जाता है। तो इस प्रकार से अब मैंने इस वीडियो के द्वारा आपको ये भी बता दिया है कि क्वेश्चन किस किस तरीके के बन सकते हैं। अब बच्चों आप लोगों का ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, आपने पूरे चैप्टर को समझा, स्लाइडों के द्वारा क्लियर किया मैंने, और लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बता दिया कि इस चैप्टर से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं जिनको आपको तैयार करना है। क्वेश्चन मैंने बताए हैं और आंसर भी बताए हैं कि आंसर आप कहां से कहां तक राइट करेंगे। थैंक यू।